सिर्फ 20 दिन इन टिप्स को फॉलो करके आप भी बढ़ा सकते हैं अपने शुक्राणुओं को। नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आपको 20 दिन कुछ टिप्स को फॉलो करना है जिसके बाद आप अपने शुक्राणुओं की अवस्था को बेहतर कर सकते हैं, उसे इंक्रीज कर सकते हैं। आजकल जो हम दिक्कतें देख रहे हैं मेल इनफर्टिलिटी की, उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो होती है स्पर्म काउंट की। अगर आपका स्पर्म काउंट बेहतर नहीं है, आपके स्पर्म में गड़बड़ी है, आपके स्पर्म की मोटिलिटी मोर्फोलॉजी ठीक नहीं है, तो फिर आपके लिए दिक्कत आती है सबसे बड़ी संतान उत्पत्ति की। जी हाँ, अगर आप एक कपल हैं, आप पेरेंट्स हैं या फिर आप एक वैवाहिक जीवन में बंधने वाले हैं, तो आपके मन में, आपके जहन में केवल एक ही सवाल चल रहा होता है कि बेबी कंसीव करने में हमें दिक्कत तो नहीं आएगी हमारे स्पर्म काउंट की वजह से। कैसे पता चलेगा कि हमारा स्पर्म काउंट ठीक है या नहीं है? कैसे पता चलेगा कि हमारे स्पर्म काउंट को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? आज इस वीडियो में हम आपको इन सारी चीज़ों पर, इन सारे पैरामीटर्स पर बात करेंगे। तो जब व्यक्ति के जहन में ये बात आ जाती है कि स्पर्म काउंट की वजह से हमें आगे जाके दिक्कत होगी संतान उत्पत्ति की दिशा में, बेबी कंसीव करने की दिशा में, तो उसके लिए आपके स्पर्म को बेहतर करना आपको खुद जरूरी है। और वो आप कैसे कर सकते हैं? तो आपको 20 दिन की इन टिप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफस्टाइल जो होता है वो बहुत मैटर करता है आपके शरीर के लिए, आपके शरीर के विकारों के लिए, आपके स्पर्म काउंट के लिए भी। क्योंकि अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो फिर आप कोई भी काम प्रॉपर वे में नहीं कर पाएंगे। हम देर रात तक जागते रहते हैं, सुबह देर तक उठते हैं, हमने एक्सरसाइज को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर कर दिया है, हमने अपने लाइफ में आलस को भर लिया है, हम बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी करना भूल गए हैं। मतलब आराम वाली ज़िंदगी हम चाहते हैं, हम देर तक जागते रहते हैं, हमें लेट नाइट मूवीज़ देखने की आदत है। हम अगर वर्क फ्रॉम होम का जो एक प्रोसेस चलने लगा कोविड के दौरान, तो हमने ये भी देखा कि उसके बाद क्या हुआ कि लैपटॉप को हमने थाइस पर रखकर घंटों घंटों काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उस काम करने की वजह से, थाइस पर जब आप लैपटॉप को रख रहे हैं तो उसकी वजह से जो रेडिएशंस निकल रहे हैं उसमें आपके लिए, आपके टेस्टिकल्स के लिए, आपके स्पर्म काउंट के लिए वो नेगेटिव असर छोड़ रहे हैं। तो सबसे पहली दिक्कत तो यही है कि आपका जो एक तरीका है काम करने का, थाइस पर रखकर लैपटॉप को, ये बिल्कुल गलत है स्पर्म काउंट के लिहाज से। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके स्पर्म काउंट में कभी भी बेहतरी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके जो रेडिएशंस हैं वो आपके टेस्टिकल्स को प्रभावित करते रहेंगे, आपके ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करते रहेंगे, और अगर आपके टेस्टिकल प्रभावित रहेंगे तो फिर आपके स्पर्म काउंट पर डेफिनेटली इसका बुरा असर पड़ेगा। जब भी काम करें तो कोशिश ये कीजिए कि आप अपने थाइस पर लैपटॉप को ना रखें। लैपटॉप को रखने से एक और चीज़ होती है, वो होती है जब आप सिटिंग में हैं, आप लगातार लैपटॉप रख के काम कर रहे हैं, तो आपके एब्डोमेन एरिया पर फैट यानी कि चर्बी का जमा होना शुरू हो जाता है। ओबेसिटी होने से भी आपके स्पर्म काउंट पे फर्क पड़ता है। तो फैट को बिल्कुल अपने एब्डोमेन एरिया पर ना बनने दें। कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, थोड़ा व्यायाम करें, और अपना जो सोने की जो आपकी हैबिट है उसे प्रॉपर वे में आप नींद लेना शुरू करें। आप देर रात तक जागे नहीं अगर ज़रूरत नहीं है, और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी होता है, फिजिकली फिटनेस के हिसाब से भी और आपके स्पर्म काउंट के लिहाज से भी। शरीर की स्फूर्ति के लिए, इम्यूनिटी के लिए आपका एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। अगर आप आलस में रहेंगे, लेजीनेस रवैया इख्तियार करके रखेंगे, तो फिर डेफिनेटली आप अपने स्पर्म काउंट को कभी बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इन चीज़ों में सुधार करने की ज़रूरत है। एक तो लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए, अगर हो सके तो 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए, क्योंकि अगर आप प्रॉपर नींद लेंगे तो एक तो आपके ये कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है, अवसाद का हार्मोन जिसे हम बोलते हैं, अनिद्रा की प्रॉब्लम जिसे हम बोलते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी कम हो जाएंगी। कॉर्टिसोल हार्मोन जब आपका कम हो जाएगा, जब आप प्रॉपर नींद ले रहे हैं, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बिल्डअप होना शुरू होगा, और टेस्टोस्टेरोन लेवल जब बिल्डअप होगा तो आपके स्पर्म काउंट में बेहतरी आपको अपने आप देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें आपको अप्लाई करनी ही करनी है। अब बात आ जाती है कि थोड़े से हम डाइट प्लान की बात करें कि आप बेहतर क्या कर सकते हैं अपने डाइट के लिए स्पर्म काउंट के लिहाज से। तो आपको डेली रूटीन में अनार का सेवन करना है, आपको बीट रूट का सेवन करना है, और आपको क्या करना है, टमाटर का सेवन करना है। आपको इन तीनों चीज़ों का लगातार रेगुलर बेस पे सेवन करना है। अगर आप इन तीनों चीज़ों का सेवन करते हैं तो ये आपके स्पर्म काउंट को 20 दिन में आप देखिएगा कि काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा। इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप इन तीनों चीज़ों का सेवन शुरू कीजिए, और उससे पहले आप एक रिपोर्ट कराइए अपने स्पर्म काउंट की, और 20 दिन तक इन्हें रेगुलर बेसिस पे लेने के बाद में फिर आप वापस 20 दिन बाद एक रिपोर्ट कराइए। उसमें आपको पता चलेगा आपका जो ग्राफ है स्पर्म काउंट का, जो पहले जो कंडीशन थी लो की, अब वो काफ़ी आपको हाई दिखेगी।
इसके साथ ही आप डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ कीजिए, आप दूध लीजिए, दही लीजिए, आप छाछ का सेवन कीजिए, ये भी आपके लिए काफ़ी मुफीद होगा, काफ़ी बेहतर होगा स्पर्म काउंट के लिहाज से। अनार जो होता है वो आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और टमाटर अगर आप पकाकर खाते हैं तो उसमें लाइकोपीन की मात्रा जो होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो आपके स्पर्म काउंट को और बेहतर बना देती है। तो इन तीनों चीज़ों का सेवन आप कर रहे हैं। इसके साथ ही आप क्या करेंगे, आप फाइबर वाली डाइट लीजिए, आप मोटे अनाज का सेवन कीजिए, आप स्प्राउट्स का सेवन कीजिए, आप डेली रूटीन में अपने स्प्राउट्स को शामिल कीजिए, उससे भी आपके लिए काफ़ी बेहतरी आपको इसमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपके घर में कलौंजी जिसे हम बोलते हैं, कलौंजी जो अचार में भी डाली जाती है, कलौंजी के जो बीज होते हैं इनको आप पिसवा लीजिए और शहद में मिलाकर आप इसका भी सेवन कर सकते हैं। सुबह उठिए और 1 चम्मच या आधी चम्मच कलौंजी को शहद में मिलाकर आप ले लीजिए। इसको भी अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो ये भी आपके स्पर्म काउंट के लिहाज से काफ़ी मैजिकल असर करती है। इसके अलावा मेथी दाना जो होता है खाने में बेशक कड़वी लगे, लेकिन स्पर्म काउंट के लिए काफ़ी मीठे और बेहतर रिजल्ट्स देती है। इसको भी आपको ऐसे ही करना है, 1 टीस्पून मेथी का दाना आपको भिगो लेना है रात को और सुबह उठकर उसे खाली पेट चबा लेना है। बस इतना सा करना है और इसके बाद आप देखेंगे आपका जो स्पर्म काउंट का जो एक रेशियो है वो काफ़ी बेहतर होगा, वो काफ़ी रिच होगा, वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। एक और चीज़ जो आजकल ट्रेंड में है, हम अक्सर करके देखते हैं कि टाइट फिटिंग के कपड़े लोगों को काफ़ी पहनने की आदत हो गई है, वो वियर करते हैं टाइट फिटिंग के कपड़े। तो अगर आपको अपने स्पर्म काउंट को बेहतर करना है तो आप टाइट फिटिंग के कपड़ों को वियर ना करें, क्योंकि उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ाता है, आपके टेस्टिकल्स में दबाव बनना शुरू हो जाता है, जो आपके स्पर्म काउंट के लिए दिक्कत वाली बात है। तो लूज फिटिंग वाले कपड़े पहनिए, हो सके तो टाइट फिटिंग को बिल्कुल अवॉइड ही कीजिए। अगर आप ऐसा भी कर लेते हैं तब भी आपके स्पर्म काउंट के लिए ये काफ़ी बेहतर विकल्प हो सकता है। WHO के शोध के मुताबिक एक स्वस्थ पुरुष की श्रेणी में वही व्यक्ति आता है जो 15 मिलियन पर ml जिसका स्पर्म काउंट हो। अगर आप इस ग्राफ में नहीं आ रहे हैं तो फिर आपके लिए ये स्वस्थ पुरुष की जो श्रेणी है, यानी कि जो ग्राफ है, वो बिल्कुल मायने नहीं रखता, यानी कि आप उस लेवल पर, उस पैरामीटर्स पर खरे नहीं उतरते। अगर आपको इस पैरामीटर पर खरा उतरना है तो फिर आपको क्या करना है, आज की ये बताई हुई जो भी टिप्स हैं ना, इनको फॉलो कीजिए और रेगुलर बेसिस पे कीजिए। तो इसमें आप खुद ही देख पाएंगे, खुद ही अपने आप को जज कर पाएंगे कि आपने स्पर्म काउंट का जो आपका ग्राफ था उसको आपने कहां से कहां पहुंचा लिया है। इसके साथ ही अवसाद, टेंशन और एंजाइटी जैसी चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं आपके टेस्टोस्टेरोन को इफेक्ट करना शुरू कर देती है। इसके साथ ही जैसे हमने आपको बताया था कि एब्डोमेन एरिया पर जब चर्बी जमने लगती है, फैट जमने लगता है, तो वो क्या करता है, एस्ट्रोजन जो होता है उसको बढ़ाने लगता है, और जब एस्ट्रोजन आपके शरीर में बनने लग जाता है तो वो भी आपके टेस्टोस्टेरोन को प्रभावित कर देता है। और टेस्टोस्टेरोन का प्रभावित होने का मतलब ही ये है कि आपके स्पर्म काउंट पर, आपका जो स्पर्म काउंट है उस पर फर्क पड़ेगा, तो फिर आप बेबी कंसीव करने की दिक्कत आएगी, आपकी फर्टिलिटी पर इसका असर पड़ेगा, आपका स्पर्म काउंट भी बेहतर नहीं होगा। तो आपको अपने टेस्टोस्टेरोन को बेहतर करना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं, अगर आप इन्हें 20 दिन भी लगातार करते हैं तो आप डेफिनेटली अपने स्पर्म काउंट को बेहतर कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही आपके कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरीज हो, या फिर आप कोई वीडियो हमसे बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सवालों को, अपने प्रश्नों को, अपनी क्वेरीज को भेज सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई ट्रीटमेंट भी आप लेना चाहते हैं मेल इनफर्टिलिटी के रिगार्डिंग, तो आप हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।